नंबर 300 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? अब अगर एक एक करके गिनने बैठेंगे तो क्या होगा? लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। 1 2 3 4 5 6 फिर 10 12। अरे ये तो चलती ही जाएगी। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है ना? ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि एक बहुत ही तेज तरीका है। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम उस सीक्रेट चाबी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे। फिर उसकी मदद से टोटल फैक्टर्स कैसे गिनते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद ऑड और इवन फैक्टर्स को अलग अलग कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक चैलेंज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। इस पूरी ट्रिक की जो मास्टर की है ना, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसको समझ लिया तो यकीन मानिए आगे सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी भी नंबर, मान लेते हैं n को, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना। जैसे ये जनरल फॉर्म है, n बराबर है a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r एंड सो ऑन। यहां पर जो a b c हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 3 5 7, और p q r जो हैं वो उनकी पावर्स हैं, या कह लीजिए एक्सपोनेंट्स हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस चाबी से टोटल फैक्टर्स का ताला कैसे खोलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले काम पर, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स गिनना। और ये रहा इसका फॉर्मूला। देखिए, एक बार आपने नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया ना, तो बस उनकी पावर्स यानी p, q, r इनको पकड़ना है, हर पावर में एक जोड़ना है और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा ही काम है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। चलिए, जो हमारा पहला सवाल था 300, उसी को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो होगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 का स्क्वायर। स्टेप 2, एक्सपोनेंट्स क्या है? वो है 2, 1 और 2। स्टेप 3, अब फॉर्मूला लगाते हैं, हर पावर में एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1, 1 + 1 और 2 + 1। और स्टेप 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 2 गुणा 3, और जवाब आ गया 18। देखा, ये कितना आसान है। कहाँ हम एक एक करके गिनने की सोच रहे थे और कहाँ इस ट्रिक से जवाब बस कुछ ही सेकंड्स में आ गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है, क्या हम इसी ट्रिक से सिर्फ ऑड या सिर्फ इवन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस एक बहुत छोटा सा बदलाव करना है। ऑड यानी विषम फैक्टर्स निकालने के लिए नियम बहुत ही सिंपल है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 की पावर है ना, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन बन जाता है। तो अगर हमें सिर्फ ऑड फैक्टर्स चाहिए तो हमें 2 को इस पूरी पिक्चर से ही हटाना होगा। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस 2 की पावर वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर है 240। स्टेप 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब क्योंकि हमें सिर्फ ऑड फैक्टर्स चाहिए, हम 2 की पावर 4 वाले हिस्से को पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो हमारे पास बचे एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 1 और 1। बस इन पर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 + 1 गुणा 1 + 1, जिसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 यानी 4। तो 240 के कुल 4 ऑड फैक्टर्स हैं। है ना एकदम सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं इवन यानी सम फैक्टर्स की। इसके लिए ना 2 तरीके हैं। पहला तो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला और दूसरा है सिंपल लॉजिक कि आप टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए। चलिए पहले फॉर्मूला वाला मेथड देखते हैं। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए नंबर है 1200। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इवन फैक्टर्स के फॉर्मूला में हम 2 की पावर यानी 4 को आजिज लेंगे। इसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी पावर्स में पहले की तरह 1 जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा 4 गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 1। और इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? 4 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। तो 1200 के 24 इवन फैक्टर्स हैं। और दूसरा तरीका याद है? अगर हम 1200 के टोटल फैक्टर्स निकालकर उसमें से ऑड फैक्टर्स घटा देते, तब भी जवाब यही आता।
अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। ये ऑड और इवन फैक्टर्स निकालने के तरीकों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखाती है। ऑड के लिए 2 और उसकी पावर को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, जबकि इवन के फॉर्मूला मेथड के लिए 2 की पावर को जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है। बस यही एक बात याद रखनी तो है। सबसे पहले चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का टोटल सम कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप, हमेशा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 7056 का है 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहले प्राइम फैक्टर 2 की सारी पावर्स को 0 से 4 तक ऐड करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फैक्टर यानी 3 की पावर्स के सम से 0 से 2 तक, और आखिर में तीसरे फैक्टर 7 की पावर्स के सम से। देखा, बस यही पैटर्न फॉलो करना है। और इन सब को सॉल्व करके 7056 के सभी फैक्टर्स का सम आता है 24531। अच्छा, इवन और ऑड फैक्टर्स के सम में बस एक छोटा सा फर्क है। चलिए अब समझते हैं। तो पहले देखते हैं इवन यानी सम फैक्टर्स का सम। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे 270 के इवन फैक्टर्स का सम? इसका रूल सिंपल है। इवन फैक्टर्स के लिए हम 2 की पावर 0 20 को इंक्लूड नहीं करते, बस 270 का फैक्टराइजेशन है ये। फॉर्मूला में 2 की पावर 0 की जगह 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको कैलकुलेट कीजिए और फाइनल आंसर है 480। सिंपल है ना? अब अगला स्टेप, ध्यान से, ऑड यानी विषम फैक्टर्स का सम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 360 के ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा? ऑड फैक्टर्स का रूल तो और भी आसान है। 2 की कोई भी पावर हो, हम सिर्फ 2 की पावर 0 यानी 20 लेंगे। तो 360 के केस में 2 की पावर 3 की जगह सिर्फ 2 की पावर 0 यूज होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम। और इस तरह 360 के ऑड फैक्टर्स का सम आ जाता है 78। चलिए अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। क्या होगा अगर एक कंडीशन लगा दी जाए? मान लीजिए हमें 2400 के सिर्फ उन फैक्टर्स का सम निकालना है जो 15 से डिविजिबल हैं। तो पहले कंडीशन समझते हैं। 15 मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये दोनों हर फैक्टर में जरूरी हैं। इसलिए 3 के एक्सपेंशन में 3 नहीं लेंगे और 5 के एक्सपेंशन में 5 नहीं लेंगे। सिंपल। इस लॉजिक से कैलकुलेट करने पर सही जवाब है 5670। अब चलते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर। हमारा आखिरी टॉपिक है उन फैक्टर्स का सम जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसका रूल याद रखिए, प्राइम फैक्टर्स की सिर्फ इवन पावर्स जैसे 0, 2, 4 ही यूज करनी है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो अब क्लियर हैं। अब इस फाइनल चैलेंज को ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रिमाइंडर के सवाल मुश्किल लगते हैं, तो आखिर ये रिमाइंडर होता क्या है? सिंपल है, ये वो नंबर है जो डिवीजन के बाद बच जाता है। ये सबसे बुनियादी नियम है, इसे हमेशा याद रखें। इसी से सारे कंसेप्ट जुड़ते हैं। चलिए अब एक पावरफुल शॉर्टकट समझते हैं। ये है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 29 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर +2 भी हो सकता है और -7 भी। तो इसका फायदा क्या है? हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए करते हैं। अब कुछ स्पेशल रूल्स देखते हैं, इन पर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। सोचिए, अगर 2 नंबर्स को जोड़ने पर उनके रिमाइंडर्स यानी R1 और R2 का क्या होता है? इस केस में डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, R1 + R2 - R3। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगर डिवाइजर के ही एक फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर को 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 है। अब अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें, क्योंकि 8 72 का फैक्टर है, बस पुराने रिमाइंडर को 8 से डिवाइड कर दें। अब एक और केस सोचिए, अगर उस नंबर को डबल करके 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये भी सिंपल है, पहले रिमाइंडर को डबल करें और फिर उस रिजल्ट को 6 से डिवाइड कर दें। चलिए एक आखिरी केस देखते हैं। अगर नंबर के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिल्कुल वही तरीका है, रिमाइंडर का स्क्वायर कीजिए और रिजल्ट को 9 से डिवाइड कर दीजिए। आसान है ना? अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। इसमें हम एक के बाद एक डिवीजन करते हैं। इसमें हम नंबर n को पहले a से डिवाइड करते हैं, हमें कोशेंट x और रिमाइंडर c मिलता है।
फिर जो कोशेंट x मिला उसे अगले नंबर b से डिवाइड करते हैं। यही सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस है। तो आइए सभी मुख्य बातों को दोहराते हैं। ये पॉइंट्स सवाल तेजी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्रमिक इन ट्रिक्स विभाजन के की साथ- तरकीब है पीछे से शुरुआत करना। चलिए देखते हैं ये रिवर्स मेथड कैसे काम करता है। ध्यान से देखिए, वो नंबर पता करने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। और ये रही कैलकुलेशन। देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं और हमें नंबर मिलता है 7। तो नंबर तो मिल गया 7। अब असली सवाल, 7 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 ही होगा। चलिए अब समझते हैं रिमाइंडर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में काफी टाइम बचाएंगे। ये रूल याद रखिएगा, अगर पावर n ऑड है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। बस इतना ही। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। a माइनस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 और a प्लस बी से वो 0 तभी होगा जब पावर इवन हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पावर इवन है और डिवाइजर नंबर्स का सम है, इसलिए रिमाइंडर 0 है। ये एक बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है। अगर कोई नंबर डिवाइजर से बस एक ज्यादा हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। और a वाले केस में यहां जवाब पावर पर डिपेंड करता है। अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर a-1 यानी वो नंबर खुद होगा। देखिए पावर बदलते ही जवाब कैसे बदल गया। रिमाइंडर रूल्स तो हो गए, अब जल्दी से डिविजिबिलिटी के कुछ आसान नियम भी देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। इन ट्रिक्स से 2, 3 और 4 से डिविजिबिलिटी फटाफट चेक हो जाती है। ऐसे ही 5 और 6 के रूल्स भी बहुत सिंपल है। 6 के लिए बस देखना है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अब 7 का रूल देखते हैं ध्यान से। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसे रिपीट कर सकते हैं। चलिए यही इस तो मैथ सवाल का- से शुरू करते हैं। देखने में तो काफी मुश्किल लग रहा है ना? पर अगर सही ट्रिक पता हो तो इसे सॉल्व करने में बस कुछ सेकंड्स लगेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारी पहली टेक्निक है डिविजिबिलिटी के रूल्स। इनसे नंबर्स को समझना आसान हो जाता है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बस आखिरी 3 डिजिट्स देखिए। सिंपल है ना? और 9 के लिए अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिविजिबल है। अब 11 का रूल, वो थोड़ा स्पेशल है। चलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करिए, फिर इवन प्लेसेस के डिजिट्स का। अब बस इनका डिफरेंस निकालना है। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट। अब आती है दूसरी टेक्निक, यूनिट डिजिट का जादू। बड़े बड़े नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना। सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। इसका सीक्रेट है नंबर 4। बस स्क्रीन पर दिख रहे ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अपने एग्जाम्पल में पावर के आखिरी 2 डिजिट्स हैं 75। अब अगला स्टेप, इस 75 को 4 से डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर आया 3। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आंसर मिलेगा। अब ध्यान से, बेस का यूनिट डिजिट है 2 और उसकी नई पावर बनेगा हमारा रिमाइंडर यानी 3। और 2 का क्यूब होता है 8। लो जी, आ गया फाइनल आंसर। देखा कितना आसान था। हाँ, एक चीज जरूर याद रखें, अगर रिमाइंडर 0 आए तो पावर में 4 यूज करना है।